10 से 20 ऑब्जेक्टिव है। आप सबसे पहले खुद से कॉपी और पेन उठाकर देखिएगा, खुद से एक अटेम्प्ट दीजिएगा। यदि आपसे बन रहा है तो आप बेस्ट हैं, यदि नहीं भी बन रहा है तो आप बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको बिल्कुल इजी से इजी तरीका से मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। जो जहां पर आपको थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगा मैं वो थ्योरी जरूर बताऊंगा, लेकिन आप एक बार कॉपी और पेन लेकर अवश्य देखिएगा। तो ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि हर चमकती चीज सोना ही होता है, कभी कभी लोहा पत्थर भी हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेकर आए। देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए आपको एक तरीका तो पता होगा दोस्त कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जिसका रूट की संख्या प्रॉपर निकल जाए, वो परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं दोस्त? परिमेय संख्या क्या होते हैं कि जो रूट की संख्या प्रॉपर वे में निकल जाए। जैसे कि ये क्या है, 49 है, 49 है तो 49 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 7 होता है। उसके बाद ये कितना होता है दोस्त, ये 6 होता है। ये कितना होता है भाई, इसका प्रॉपर वे में नहीं निकलता है। ये कितना होता है तो 5 होता है। हमने आपको ये कह दिया कि परिमेय संख्या होता है जो रूट से प्रॉपर तरीके से निकल जाए उसको परिमेय कहते हैं, और जो प्रॉपर तरीके से नहीं निकले उसको अपरिमेय कहते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें अप्रॉपर तरीका से कौन नहीं निकल पा रहा है, तो ये नहीं निकल पा रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या मतलब कौन इरेशनल नंबर्स है, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा एपी में है। तो एपी पहचानने का एक तरीका है, एपी पहचानने का मात्र दोस्त एक तरीका है कि आप एपी को तभी पहचान पाओगे। देख लीजिए, यदि आपको ये लगता है क्या एपी में है तो आप कहोगे भाई यदि एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d इस रूप में हो तो इस पद में से इस पद को घटा लेते हैं, इस पद में से इस पद को घटा लेते हैं। मतलब हम कहना चाह रहे हैं दोस्त कि दो यानी कि सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद इक्वल टू थर्ड पद माइनस सेकेंड पद, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। यदि ये दोनों इक्वल आ जाता है तो आप कहोगे एपी में है। तो इसको देख लीजिए दोस्त, ये कभी एपी में नहीं हो सकता। आप घटा के देख लीजिए, आपको ये देख के लगना चाहिए कि एपी में नहीं है, क्योंकि 0.4 फिर कॉमा है 0.44, ये कभी एपी में इस तरीका जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यह एपी में बिल्कुल भी कभी भी नहीं होगा। ये तो सबसे पहला आंसर कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए दोस्त, ये एपी में हो सकता है क्या, 111 111 मतलब 111। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एपी में नहीं है। कोई एपी तरीका लिखने का कोई यह एपी का तरीका नहीं है। देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है। एपी में क्या होता है, बढ़ता है। कितना, इसमें देखिए 2 बढ़ा हुआ है, इसमें कितना 4 बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं ये भी एपी नहीं है। दोस्त ये पता है 11th क्लास में आपको जीपी पढ़ाएगा, ये जीपी में लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि आप इसको देखते हैं, 0 के बाद -4 उठाया, फिर -8 उठाया, माइनस 12 गया, -16 गया, उसके बाद -20 होगा, तो आप कह सकते हो दोस्त हमारा जो एपी होगा वो एपी हमारा ये होगा, ये दिस करेक्ट आंसर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है ना। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप उम्मीद करते हैं कि आपसे सही जरूर हुआ होगा। बहुत आसान था। आपको क्वेश्चन को देख के सबसे पहले उस पर अप्रोच डालना है। अप्रोच डालने के बाद आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं हम सही तरीका से। यदि आपसे टिक नहीं हो रहा तो एक बार चेक कर लीजिए क्या यह सही हो सकता है या नहीं। यदि उस तरीके से भी नहीं हो रहा है तो आप एफर्ट लगाइए, कोई ऑप्शन पे ज्यादा शक हो तो उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए और आप सही कर लोगे। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्या है। कहता है कि वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह देखिए दोस्त, जब भी वर्ग चिन्ह निकालने की बात आए तो आपको इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। ये माइनस मत समझिएगा, ये माइनस नहीं है भाई, वर्ग चिन्ह। मान लो इसका यह वर्ग अंतराल है तो क्या बोलते हैं दोस्त, वर्ग अंतराल।
10 माइनस 13 नहीं है, 10 माइनस 13 नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जब भी वर्ग अंतराल में इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है दोस्त, जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो आप इसको जोड़ करके दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटे कितना, 40 बटे 2 मतलब 20 हो गया इसका आंसर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये है क्वेश्चन, ये हमारा है 15-25। 15-25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ये वर्ग अंतराल में है, वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा दोस्त, तो 15-25 हो जाता है 40 बटे 2 मतलब 20। हमारा आंसर जो आया वो करेक्ट क्या हो गया, 20। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। तो आपको पता होगा दोस्त कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, और कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सब इंटू में है, सबको इंटू कर दीजिए। 1 इंटू √3 इंटू √3 बटे क्या 2। अब सबको गुना कर दीजिए, √3 गुना √3, √3 गुना √3। जब 2 को रूट वाला गुना होता है दोस्त तो रूट हट जाता है और ये संख्या जो होता है वो लिखा चला जाता है, मतलब 3/2। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी हो गया। सी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हमारा सी हुआ। एक बार कॉपी पेन लगाकर लेकर के आप एक बार जरूर एफर्ट लगाइए खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए दोस्त तो आपको इस तरह से लिख लेना है कि 9 10 स्क्वायर अल्फा, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि दोनों में कुछ बात कॉमन है। कुछ बात क्या है दोस्त, कॉमन है। देखिए 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए तो आपको हो जाएगा, आपको कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसका मान आपको पता होता है 10 स्क्वायर अल्फा, एक इसका मान तो पता नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा। लेकिन आपको एक चीज पता है दोस्त कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा कितना होता है, तो 1 होता है। इसमें क्या कीजिए, आपको इस रूप में इसको बदलने की कोशिश कीजिए। यहां से यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हो दोस्त, यदि आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो -9 हो गया। -9 इसको माइनस से जैसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब देख लीजिए इसका मान कितना होता है 1 गुना -9 -1 गुना -9 गुना 1 कितना होता है -9। मतलब करेक्ट आंसर जो होगा हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे। वॉइस सब सही था। क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का 12वां पद क्या होगा। जब भी दोस्त आपको कोई एपी दे दे, जब भी दोस्त आपको कोई एपी दे दे, जब भी आपको एपी दे दे तो याद रखिएगा, जब भी कोई एपी दे करके आपको पद निकालने की बात करे तो याद रहे कि वो हमेशा एपी में ही होगा, क्योंकि वो कोई गलत नहीं कह सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो वो गलत चीज नहीं कह सकता है। यदि गलत चीज देगा तो वो गलत निकालने के लिए भी कह सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि 12वां पद निकालिए। तो आप इस एपी का 14 9 और 4 -1 में देख लीजिए कि पहला पद क्या है, तो a बराबर है 14 और d कैसे निकालते हैं दोस्त, 9 माइनस कितना हो जाएगा 14 मतलब 5 क्या हो गया हमारा, -5 क्या हो गया हमारा दोस्त, सार्व अंतर हो गया, जिसे आप d कहते हो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब 12वां पद निकालना है। जब भी 12वां पद दोस्त आपको निकालना हो, जैसे ही 12वां पद निकालना हो तो आपको ये करना है a बराबर क्या हो जाएगा, a + 11d होगा ना जी, बिल्कुल 11d होगा, क्योंकि n - 1
तो 11D हो जाएगा। तो ए क्या है 14 प्लस 11 गुना -5, 11 + 55 मतलब 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 55। अब देख लीजिए 55 में से आपको 14 घटा देना है तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाता है देख लीजिए 4। तो क्या आ गया दोस्त आपको करेक्ट जो आंसर आएगा वो माइनस यहाँ पे कितना घट जाएगा तो -41 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज क्या हो गया दोस्त हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जब भी आपको एपी का क्वेश्चन आए तो आप उसको, जब भी आपको एपी में है या नहीं ये पूछे तो आप देखकर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब कोई पद निकालने की बात किए तो आप उससे थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिए और झट से क्या कीजिए टिक कर दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा किस प्रकार से आप बनाए, आपका सही टिक हुआ तो यही आपके लिए क्या है बेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। देखिए कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x - 2 का शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्त जब भी आपको कोई बहुपद दिया हो, ये बहुपद दिया हुआ है, कहता है इसका शून्यक जो है ना वो अल्फा और बीटा है, तो आप बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए दोस्त लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम जैसे लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो है नहीं पता, चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही ज्ञात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b क्या है दोस्त -1 है, -1 हो जाएगा, -1/1 -1 हो गया। उसके बाद क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है -c/a, सॉरी c/a होता है, तो c/ क्या है -2 है तो -2 हो गया, और a की जगह पे मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है तो 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1 आया और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ -2 हुआ। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर -1 क्या -2, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आप देख लीजिए आपको जो आंसर आया 1/2 आया, मतलब करेक्ट आंसर जो हमारा क्या हो गया दोस्त, करेक्ट आंसर जो हुआ हमारा क्या हो गया 1/2 हो गया, और ए हमारा ऑप्शन क्या है राइट है। ठीक है आगे चले क्या, चलते हैं आगे देख लीजिए क्या कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है। आपको पता है दोस्त रैखिक समीकरण जब भी हो लीनियर इक्वेशन जब भी हो तो उसका जो पावर होता है मैक्सिमम जो पावर होता है वो होता है 1। लीनियर का जो मैक्सिमम पावर होता है 1 होता है। जब क्वाड्रेटिक जब भी आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो इसका पावर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका पावर होता है मैक्सिमम 2। जब क्यूबिक इक्वेशन आए तो पता है इसका होता है मैक्सिमम पावर 3। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण में मतलब लीनियर मतलब होता है रैखिक, लीनियर मतलब क्या होता है दोस्त, लीनियर समीकरण का मैक्सिमम पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्त तो 1 होता है। मैक्सिमम पावर क्या होता है हमेशा 1 होता है। याद रहे दोस्तों कि लीनियर जब भी लीनियर की बात करें तो इसका मैक्सिमम पावर हमेशा 1 होगा, लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होता है, लेकिन जब क्यूबिक की बात करें तो इसका मैक्सिमम पावर हमेशा 3 होता है, लेकिन जब हम बाय क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमेशा इसका मैक्सिमम पावर जो है ना वो होता है कितना 4। तो मैक्सिमम पावर ये दर्शाता है कि कितना चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, कितना पावर का समीकरण है, ठीक ना। रैखिक मतलब होता है एक घात, रैखिक मतलब कुछ भी घात ना हो तो एक घात होता है, ठीक है ना। चलिए आगे, जी बिल्कुल चलिए। कहता है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 के विवेचक होगा। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसे विवेचक मतलब डी कहते हो। द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट को विवेचक कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्त, डी होता है। डी क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ये आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² क्या हो जाएगा -15 का क्या हो जाएगा दोस्त स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना 1 की जगह पे क्या है तो 1 है, और डी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है तो 50 है।
अब देख लीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225 होता है माइनस। अब देख लीजिए यहाँ पे यदि 4 के साथ 50 को गुना करते हैं तो हो जाता है क्या 200। अब देख लीजिए 225 में से 200 घट जाएगा, दोस्त कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 बचा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्त, ए हुआ। हमारा राइट जो आंसर हुआ वो हमारा ए हुआ। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और झट से टिक कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो, बराबर एवं बराबर तो हो किंतु विपरीत हो, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा तो 0 होगा, ठीक है। आगे चलिए कहता है कि y एक्सिस का समीकरण क्या होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी y एक्सिस का दोस्त आपसे समीकरण पूछे, जब भी y एक्सिस का y एक्सिस बोल दीजिए, आप इसको अक्ष बोलते हो, 10th क्लास के बच्चा अक्सर इसको अक्ष बोल के काम चलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एक्सिस कहते हैं। तो जब भी y एक्सिस का समीकरण पूछे या y एक्सिस का समीकरण पूछे तो याद रहे दोस्तों कि x इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है दोस्त, x इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जब x एक्सिस का समीकरण पूछे तो क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। याद रहे दोस्तों कि x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस का समीकरण होता है, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस का समीकरण होता है। आप यहां से बता दीजिए कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, मतलब समीकरण क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 होगा। y एक्सिस का समीकरण क्या होगा, तो y एक्सिस का समीकरण क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि x एक्सिस का समीकरण क्या होगा। x एक्सिस का समीकरण क्या होगा, तो दोस्त आपको पता हो कि x एक्सिस का समीकरण जो होगा वो होगा y इक्वल टू 0। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि x एक्सिस का समीकरण जो होता है वो y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का समीकरण जो होता है वह x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे, जी बिल्कुल चलिए। कहता है कि 5 प्लस 3√2 है। तो आपको पता हो दोस्त, जब भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, जब भी जुड़ा हो, जब भी जुड़ने की बात आए तो वो हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है ना। यानी कि एक परिमेय हो, हम ये कह रहे हैं दोस्त, परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए आप, परिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय, तो ये होता है दोस्त हमेशा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना। ये हमेशा याद रहे आपको। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें परिमेय और परिमेय संख्या को पहचानिए और झट से क्या कर दीजिए दोस्त, टिक कर दीजिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त, बी हो गया। चलिए आगे, कहता है कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की क्या प्रायिकता है। एक पासा को फेंकेंगे तो 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो एक पासा पर कितना संभावना है, कि संभावना तो टोटल है दोस्त 6, टोटल संभावना कितना है 6 है। कहता है कि 6 संभावना है, संभावना टोटल कितना है, संभावना तो टोटल है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है ना। संभावना टोटल कितना है कि ये सब चीज आ सकता है। लेकिन कहता है कि 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए 5 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है 1, और टोटल संभावना कितना है 6, तो 1 बटा क्या हो गया दोस्त 6। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन आपको 2 आने की प्रायिकता पूछे तो क्या बताओगे, 2 एक बार आ सकता है और टोटल संभावना कितना है 6, मतलब इसका भी आंसर 1 बटा 6। मतलब एक पासा को फेंकने पर कोई भी अंक की संभावना, कोई भी अंक आने की संभावना जब भी आपसे पूछे तो आपको 1 बटा 6 आंसर को टिक करना है, वो हमेशा सही होगा। जैसे आपको 3 आने की संभावना क्या होगा तो 1 बटा 6 होगा, 4 आने की क्या संभावना है तो 1 बटा 6 होगा, 1 आने की क्या संभावना है तो 1 बटा 6 होगा, 6 आने की क्या संभावना है तो 1 बटा 6 होगा, ना कि 6 बटा 6 होगा, ठीक है ना। 1 बटा 6 होगा, 6 आने की क्या संभावना है तो 1 बटा 6। हम अगला क्वेश्चन दोस्त आपको एक लिख देते हैं यहां पे कि एक पासा पर एक पासा को फेंकने पर
फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता। तो आपको दोस्त याद रहे कि एक पासा को फेंकेंगे तो इसका आने की प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता जो होगा वो हमेशा प्रायिकता होगा तो वो हो जाएगा दोस्त 1/6। बी ऑप्शन आपको दे देते हैं 1, सी ऑप्शन दे देते हैं 5/6 और डी ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दिस। तो आपको याद रहे दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 1/6 होगा। कोई भी पासा को आप ले लीजिए, पासा हमेशा सही वाला होना चाहिए भाई। वो पासा को फेंकिए, यदि वो पासा पर कोई अंक आने की संभावना एक बार जताया जा रहा है तो याद रहे आंसर उसका दोस्त 1/6 ही होगा। उसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा 1/6 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो याद रहे दोस्तों साइन 90 डिग्री, आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है क्या, कोस ए। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोट ए। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है दोस्त कोसेक ए। उसके बाद कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है टेन ए। उसके बाद होता है दोस्त कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए। उसके बाद दोस्त यदि आपसे बात करें हम तो वो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। तो आपको यहाँ से देख करके लग रहा होगा दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो वो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए, मतलब सी करेक्ट आंसर। सी क्या हुआ दोस्त हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे चले क्या, जी बिल्कुल चले, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होंगे। तो जब भी मूलों की प्रकृति निकालने की दोस्त बात करें तो आपको सबसे पहले d निकाल लेना है। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। यदि d का मान 0 आ गया तो वो वास्तविक तथा समान होगा। यदि d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक तथा असमान होगा। यदि d का मान 0 से छोटा आ गया तो अवास्तविक होगा। देख लेते हैं क्या आता है, d का मान क्या आता है, देखते हैं। b² क्या है दोस्त, b क्या है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना 1 गुना 4। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 माइनस क्या हो गया दोस्त, 4 माइनस 16, यहाँ पे कितना हो गया दोस्त -12। देखिए 0 से छोटा आ गया। जब भी 0 से छोटा आए d लेस देन 0, d क्या आया दोस्त, d लेस देन 0 आ गया। d जब भी लेस देन 0 आए तो इसका याद रहे दोस्त मूल जो होगा ना वो अवास्तविक होगा, वास्तविक भी नहीं होगा और समान भी नहीं होगा। ये जो होगा अवास्तविक होगा। ठीक है ना, ये दोनों आंसर गलत, ये हमारा सी ऑप्शन जो हो गया क्या हो गया दोस्त, सही हो गया। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए दोस्त तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, d निकाल लीजिए। d निकालने के बाद यदि आप d निकाल लेते हो b² - 4ac मतलब d बराबर होता है, ये जब निकाल लेते हो यदि d का मान यदि 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। यदि d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। लेकिन जब d का मान लेस देन 0 हो जाए, मतलब d का मान 0 से भी छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक तथा काल्पनिक होगा। अवास्तविक को ही काल्पनिक कहा जाता है दोस्त, सॉरी, ठीक है ना, देख लीजिए। और मूल अवास्तविक तो होगा ही और असमान भी होता है, ठीक है ना, असमान भी होता है, यहाँ पे असमान भी लिख देते हैं। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है बट समझ लीजिए असमान भी होगा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा क्या रहना चाहिए दोस्त, याद रहना चाहिए, ये हमेशा आपके जुआ पे होना चाहिए, ठीक है ना।
चले आगे, चलिए चलते आगे। कहता है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो याद रहे दोस्तों, जब भी शून्य होने की बात करें तो आपको एपी देख लीजिए, 21 है, 18 है और 15 है। तो एपी का ए क्या हो गया, 21 हो गया, और डी कितना हो जाता है दोस्त, 18 माइनस 21 मतलब -3 हो गया। अब शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए कि एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा, तो मतलब शून्य बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना। अब जीरो, जीरो को जीरो रहने, क्योंकि कहता है कौन सा पद जीरो होगा, इसलिए जीरोवां पद मान लेते ये हो गया। तो हमें बताइए ए के मान 21 हो जाएगा, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, -3 है। 21 को इधर लेकर आएंगे तो -21 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया, -3। -3 को इधर लेकर आएंगे, गुना में है, इधर आएगा तो भाग, मतलब -3 इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, 7। एन इक्वल टू कितना हो गया, 8। मतलब 8वां पद जो होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा 8वां पद जो होगा वो 0 होगा। इस एपी का जो 8वां पद होगा वो क्या होगा दोस्त, 0 होगा। इस एपी का जो 8वां पद होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, 0 होगा। इस एपी का जो 8वां पद होगा ना वो 0 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे जी, चलिए आगे देख लीजिए। कहता है यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्त आपको बहुत इजी सवाल ये दिया गया है, कहता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब भी इस प्रकार का बात आए तो याद रहे दोस्तों कि अल्फा बराबर भी 30 डिग्री और बीटा बराबर भी 30 डिग्री। आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब कहता है कोस अल्फा प्लस बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब कोस 60 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना, 60 हो गया, इक्वल टू कोस 60 का मान कितना होता है, √3 बटा, सॉरी हाँ 1 बटा कितना होता है दोस्त, 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 मतलब सी करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या होगा दोस्त, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो हुआ हमारा क्या हो गया दोस्त, सी हुआ। देख लीजिए कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है। यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू भी 30 डिग्री है और बीटा इक्वल टू भी क्या है, 30 डिग्री है। ये बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। कहता है यदि px होता है पोलिनोमियल x में है, ये पोलिनोमियल x में है, कहता है कि x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। वेरी इजी सवाल। तो कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c का मान क्या है दोस्त, c का मान है -6, a का मान क्या है, तो a का मान है 1, दे दीजिए 1, तो -6 हो गया, मतलब करेक्ट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर जो हो गया क्या हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। आगे चले। जब भी क्वेश्चन को करने में आपका अप्रोच ना बढ़े तो आप उसको 1 से 2 बार देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, फिर उस पर खुद से एफर्ट डालिए और बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे अवश्य बनेगा। चलिए देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन निकाल के लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। भाई ये तो कोई फार्मूला पे फिट नहीं हो रहा है, 20 डिग्री का आपको वही मान पता नहीं, 70 डिग्री का भी मान पता नहीं होगा। तो आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको अप्रोच डालना है, आपको थिंकिंग करना है इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बात बन सकता है। देख लीजिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। लेकिन यार दोस्तों आपको जब भी ये चीज याद रहे तो याद रहे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब है साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर है। तो आप इसको चेंज किस प्रकार से कर सकते हो, आप इसको चेंज करोगे दोस्त, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, यदि आप साइन इसको इस प्रकार से चेंज करते हो, देख लो कोस, इसको साइन में ही रहने दो, इसको साइन में ही रहने दो, चेंज कर लेते हैं हम उस वाले को, उस साइड वाले को साइन, इसको साइन स्क्वायर 20 डिग्री रहने दिए, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस
इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पे कितना है हमारा, तो थीटा है 70 डिग्री, 70 डिग्री। जब भी स्टेप को सवाल इस प्रकार से करना हो तो क्या कीजिए, आप एक को चेंज कर दीजिए। अब देख लीजिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपको इजी वे में ये चीज बात बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्त, अब आप ये कर दीजिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री को रहने दीजिए, प्लस इसको क्या लिख दीजिए कोस स्क्वायर, इसको घटा लीजिए अंदर में कितना 20। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे एंगल हमेशा दोनों सेम करना था, हम कर लिए। तो 20 डिग्री 20 डिग्री, बताइए यहाँ पे 20 डिग्री यहाँ पर भी 20 डिग्री यहाँ पर, बात कितना बन गया दोस्त, 1 गया। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ वो हो गया ए, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला सवाल अब नहीं है। जितना भी सवाल आपको बताए हैं कोशिश करेंगे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। सबसे पहले आपको ये कोशिश करेंगे कि पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, खुद से एक बार सारे क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी पर और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बाय बाय, चलते हैं, फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे।